गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो आज हम एक भर्ती संबंधी जानकारी लेकर आए हैं। उसका कंबाइंड नोटिफिकेशन आ चुका है। वो दोनों विभाग, एक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से और एक नवोदय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती संबंधी और अन्य पद भी हैं। उसमें टीचिंग स्टाफ के और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों प्रकार की वैकेंसी हैं। तो आप उसमें फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले हम जो पीजीटी वाली वैकेंसी है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो पीजीटी वालों के लिए अदर्स उसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह जितने भी सारे पीजीटी में सब्जेक्ट होते हैं सभी में अच्छी खासी पोस्ट आई हैं। तो आप विज्ञापन का अवलोकन कर लें और आप फॉर्म को डालें। और फॉर्म इसके 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता है पीजीटी वालों के लिए आपके पास सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, और उसी के साथ आपका मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए मिनिमम, और उसी के साथ बीएड होना चाहिए आपका कंप्लीट। तो इसकी योग्यता है पीजीटी वालों के लिए। तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी योग्यता है उसी से संबंधित टीचिंग मेथड है, वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होना चाहिए आपका पढ़ाने का तरीका, ठीक है। यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने के लिए ये होना चाहिए। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं टीजीटी वालों के लिए। टीजीटी यानी कि लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, उसको बोलते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट लेवल। इसमें जो वैकेंसी है उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान वालों के लिए है, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए है, गणित वालों के लिए, अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के 6 विषय होते हैं। तो लगभग उसमें 6 प्रकार के पद हैं। तो अलग अलग विषय में अच्छे खासे पोस्ट आई हुई हैं। तो आप उसका भी अवलोकन कर लें। तो इसमें जो योग्यता बता देता हूँ मैं आपको टीजीटी वालों के लिए। सबसे पहले ये पता है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ। नंबर 2, आपके ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपको सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए, ना कि अपियरिंग वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। आपका जो सीटेट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको पूरा दर्शाना पड़ेगा ब्यौरा, आपका रोल नंबर वगैरह, आपके कौन से सन में आपने सीटेट पास किया है, कितने नंबर आए हैं आपके, तो उसमें पूरा डालना पड़ेगा। इसलिए आप अपियरिंग वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सीटेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप टीजीटी में फॉर्म डाल सकते हैं। आपको और एक और बात बता देता हूँ आपको लिए कि इसमें 2 फॉर्म डालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर दोनों विभाग में एक ही फॉर्म डालेगा, और आपको फीस भी एक ही बार पे करना है दोनों विभागों के लिए। फीस इसमें बहुत ज़्यादा फीस लग रही है, लगभग 2300 रुपये लग रहा है जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस रखा है उन्होंने 500 रुपये। तो बहुत ज़्यादा फीस लगता है मुझे, तो 2300 रुपये ज़्यादा फीस है जनरल वालों के लिए, और बहुत ज़्यादा फीस है। ऐसी फीस तो मैंने आज तक किसी विभाग में नहीं देखी है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के हित की बात है। तो शासन विचार करे इस पर, क्योंकि कुछ छात्र हैं गरीब होते हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है। अगर वो एक फॉर्म डालते वक्त 2500 रुपये करेगा तो फिर वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा और ना भी इस भर्ती में भाग ले पाएगा। तो शासन को इस पर विचार करना चाहिए कि जो NVS और KVS का आपने जो विज्ञापन निकाला है उसकी फ़ीस कम की जाए। तो इस वीडियो को आप शासन तक पहुंचा दीजिए, हम सभी छात्रों का भला हो, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हम शासन से अनुरोध करते हैं, KVS और NVS वालों से भी अनुरोध करते हैं कि जो आपने जो विज्ञापन निकाला है TGT, PGT और PRT का,
उसमें जो आपने फ़ीस रखी है उस कृपया करके उसको बहुत ही कम करें, क्योंकि बहुत लोग पुअर हैं हमारे इंडिया में। तो अब इतनी फ़ीस लेकर अच्छा नहीं है, हमारे भविष्य के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो फ़ीस को कम करें तो हम सब छात्र आपके आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।